हेलो एवरीवन, आर.एस. ठाकुर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम एचपी पटवारी और जेओआईटी की तैयारी कर रहे हैं। हमने कंप्यूटर की 18 क्लासेस कर ली हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उनको ज़रूर चेकआउट कर लें। हमारी आज की जो क्लास है कंप्यूटर मेमोरी है, उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी हैं तो उसको ज़रूर देख लो, क्योंकि कल की क्लास में हमने कंप्यूटर मेमोरी को डिटेल में समझा था और आज उसी के ही प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस हैं हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी सबसे तेज मेमोरी होती है? ठीक है, क्या पूछा है? फास्टेस्ट मेमोरी पूछा है। यू कैन ऑल्सो चेक द की एग्जाम रेफरेंस। सो ऑप्शंस आर रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स, हार्ड डिस्क। तो बताइए कौन सी है मेमोरी जो है वो फास्टेस्ट मेमोरी है, सबसे तेज मेमोरी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको ऑप्शन में रजिस्टर ना दिया हो तो हमारा आंसर होता कैश मेमोरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों दे रखा है तो सबसे फास्टेस्ट पूछा है तो वो है रजिस्टर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रजिस्टर सीपीयू के अंदर स्थित होते हैं और ये सबसे तेज होते हैं। यदि ऑप्शन में रजिस्टर ना हो तो कैश मेमोरी सही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलेटाइल इन नेचर। कौन सी मेमोरी है जो कि वोलेटाइल है? वोलेटाइल मीन्स टेम्परेली चेंज, मतलब अस्थाई जो है। कौन सी है? सी द ऑप्शंस रोम, रैम, एसएसडी या फिर पी रोम। सो राइट आंसर इज यस, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रैम। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका मतलब है अगर बिजली चली गई तो, बिजली बंद हो गई तो इसका डाटा भी डिलीट हो जाता है। और बाकी सभी किसके एग्जाम्पल है? बाकी सब नॉन वोलेटाइल मेमोरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बायोस इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी। जो बायोस है वो किस मेमोरी में स्टोर होता है? क्या वो रैम में स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, या रोम में, या कैश में? यस, सो आंसर इज रोम। बायोस किस में स्टोर होता है? रोम में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या है? ये एक फर्मवेयर है जो रोम में स्टोर होता है और कंप्यूटर को बूट अप करने में हेल्प करता है, स्टार्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM। EEPROM की फुल फॉर्म पूछी गई है। सी द एग्जाम रेफरेंस ऑल्सो। सो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और ये ऑप्शन कहाँ पर है? ए ऑप्शन में इसका आंसर है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM। EEPROM इसमें डाटा को इलेक्ट्रिकली सिग्नल के जरिए मिटाया और दोबारा लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि पेन ड्राइव में होता है और मेमोरी कार्ड में। क्वेश्चन नंबर 5, कैश मेमोरी वर्क्स बिटवीन। जो कैश मेमोरी है वो किस किस के बीच में काम करती है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सीपीयू एंड रैम के बीच में। कैश मेमोरी मुख्य रूप से सीपीयू और रैम के बीच में एक बफर का काम करती है। बफर मीन्स तालमेल का काम करती है, ताकि जो प्रोसेसिंग है उसकी स्पीड बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 6, विच रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। कौन से रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है? क्या एस रैम को, डी रैम को, EEPROM को, या फिर रोम को? यस, द राइट आंसर इज बी, दैट इज डी रैम। डी रैम मीन्स डायनामिक और आर से क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो डायनामिक रैम है उसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, लेकिन जो एस रैम है इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना कैसे भी।
तो क्या हुआ, डी रैम। डायनामिक मतलब चेंजेबल, चेंजेबल मतलब बार बार प्रेस करना पड़ता है इसको। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एग्जाम्पल हैं ऑप्टिकल डिस्क के? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर मैग्नेटिक टेप। सो राइट आंसर इज यस, ऑप्शन सी, डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। जो डीवीडी है, सीडी है और ब्लू रे है, उनको ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनमें डाटा पढ़ने लिखने के लिए लेज़र लाइट का यूज़ होती है, ठीक है। जो भी डाटा इसमें पढ़ना होता है तो हम लोग लेज़र लाइट को यूज़ करते हैं डाटा को पढ़ने के लिए या लिखने के लिए। किसमें? डीवीडी में, सीडी में और ब्लू रे में। और ये क्या है? ये ऑप्टिकल डिस्क हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या करते हैं जिसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और रीस्टार्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्या लोडिंग बोलते हैं उसको, बूटिंग बोलते हैं, सर्फिंग बोलते हैं या फॉर्मेटिंग बोलते हैं? सो राइट आंसर इज बी, दैट इज बूटिंग। कंप्यूटर को स्टार्ट होने की प्रक्रिया, कंप्यूटर की जो स्टार्ट होने की प्रक्रिया है उसको बूटिंग कहते हैं। जब कंप्यूटर बंद से चालू हो, मान लो कंप्यूटर बंद है फिर उसको स्टार्ट करते हैं तो उसको कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। लेकिन जब हम रीस्टार्ट करते हैं, मतलब पहले ऑन था फिर हम रीस्टार्ट कर रहे हैं, उसको दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको वार्म बूट बोलते हैं, गर्म और ठंडा, ठीक है, कोल्ड बूट और वार्म बूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हायर स्टोरेज कैपेसिटी। क्या है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी हाईएस्ट है, बहुत ज़्यादा है? क्या सीडी है, डीवीडी है, ब्लू रे डिस्क है या फ्लॉपी डिस्क है? यस, so right answer is option C, that is Blu-ray disc. ब्लू-रे डिस्क इज ब्लू-रे डिस्क में क्या होता है, इसमें लगभग इसकी जो कैपेसिटी है 25 GB से 50 GB तक या इससे अधिक डाटा इसके अंदर आ सकता है, इतनी स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी। लेकिन जो सीडी है उसकी 700 MB है और जो डीवीडी है उसकी 4.7 GB या इससे अधिक होती है। तो किसकी हुई ज़्यादा फिर? ब्लू-रे डिस्क की। कितनी हुई? GB। कितनी GB? 25 से 50 GB, ठीक है। और ये MB है, ये मेगाबाइट है और ये गीगाबाइट है, ठीक है। ये कल की क्लास में मैंने इनके फुल फॉर्म्स बताए हैं आपको और सीक्वेंस भी बताया है अरेंज में, कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो वो चेक कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, in which type of ROM data can be erased using ultraviolet UV rays। तो क्या बोल रहे हैं कि किस प्रकार की रोम में डाटा को अल्ट्रा वायलेट जो यूवी रेज होते हैं का उपयोग करके मिटाया जा सकता है? पी रोम में, ईपी रोम में या फिर ईई पी रोम या रैम में? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम में डाटा मिटाने के लिए यूवी रेज का उपयोग होता है, जबकि जो दूसरी है कौन सी, ईई रोम, इसमें इलेक्ट्रिसिटी से डाटा को इरेज भी किया जाता है और स्टोर भी किया जाता है, इसके अंदर डाला भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्चुअल मेमोरी इज टिपिकली लोकेटेड इन। जो वर्चुअल मेमोरी है कहाँ पर होती है, ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, कहाँ पर स्थित होती है? रैम में होती है, सीपीयू में होती है, हार्ड डिस्क में होती है या रोम में होती है? सो राइट आंसर इज हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी। वर्चुअल मेमोरी वास्तव में हार्ड डिस्क का एक हिस्सा होती है जिसे सीपीयू आभासी रैम की तरह इस्तेमाल करता है जब मुख्य रैम भर जाती है। जब रैम भर जाती है ना तो फिर हार्ड डिस्क के रूप में इसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच मेमोरी is used as a buffer between processor and main memory। कौन सी मेमोरी है उसका यूज किया जाता है एज ए बफर बिटवीन प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी? प्रोसेसर में सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच में रैम एंड रोम। तो रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम या फ्लैश मेमोरी? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कैश मेमोरी।
कैश मेमोरी सीपीयू की तेज गति और रैम की धीमी गति के बीच तालमेल बिठाने के लिए बफर का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 13, स्टैटिक रैम एस रैम इज यूज टू क्रिएट। जो एस रैम है उसका यूज क्या क्रिएट करने के लिए किया जाता है? मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, बायोस या फिर वर्चुअल मेमोरी तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज कैश मेमोरी। एस रैम बहुत तेज और महंगी होती है, इसलिए इसका उपयोग कैश मेमोरी बनाने में होता है, जबकि डी रैम का उपयोग रैम बनाने में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो एस रैम है इसका यूज होता है कैश मेमोरी में, और जो डी रैम है उसका यूज होता है रैम बनाने में। ये ध्यान रखना आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो एस रैम का ध्यान कैश रैम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टोरेज डिवाइस इज नॉन फॉर हैविंग नो मूविंग पार्ट्स। ऐसा कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है? HDD, SSD, DVD ड्राइव या फ्लॉपी ड्राइव? यस, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज SSD। SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। जो SSD है इसमें चिप का इस्तेमाल होता है, और जो HDD होती है इसमें घूमने वाली डिस्क नहीं होती, इसलिए यह बहुत तेज और टिकाऊ होती है। मतलब जो HDD है उसमें तो घूमने वाली डिस्क होती है ना, हार्ड डिस्क होती है इसमें, लेकिन SSD है इसमें नहीं होती, इसमें चिप लगी होती है, ठीक है। तो जब चिप लगी होती है तो क्या होता है, ये बहुत ही तेज और टिकाऊ होती है। कौन? SSD। क्वेश्चन नंबर 15, सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज। सेकेंडरी मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है? मेन मेमोरी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, ऑक्सिलियरी मेमोरी बोलते हैं, या वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज ऑक्सिलियरी मेमोरी, मतलब सहायक मेमोरी भी बोलते हैं इसको, और एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने में सहायता करती हैं, सहायक है ये, इसलिए इसको ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा जा रहा है यहाँ पे आपसे कि कौन सी स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है। निबल है, बाइट है, बिट है, किलोबाइट है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिट। जो बिट है 0 और 1 होती है इसकी यूनिट, और जो निबल है इसकी 0 नहीं, इसकी 4 बिट होती हैं, इसकी 8 बिट होती हैं, और किलोबाइट मतलब ये 224 बाइट का बनता है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बाइनरी डिजिट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई 0 और 1 और 4 बिट्स मिलाकर निबल बनता है, और 8 बिट मिलाकर 1 बाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अ हाफ बाइट इज ऑल्सो नोन एज। जो हाफ बाइट होती है, आधी बाइट है ना, एक बाइट कितने की बताई? आधी बाइट मतलब, और एक बाइट कितने की बताई? एक बाइट बताई मैंने 8 की, ठीक है, 8 की होती है। तो हाफ कितनी होगी? 4 की हुई, 4 मतलब निबल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यू कैन ऑल्सो सी द रेफरेंस, एग्जाम रेफरेंस। सो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, इसलिए इसके आधे यानी 8 बिट्स को निबल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। किसको सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहते हैं? सो आंसर सी द ऑप्शंस, रैम, हार्ड डिस्क, या फिर मैग्नेटिक टेप, या डीवीडी? सो राइट आंसर इज सी मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में डाटा को सीक्वेंस में एक्सेस करना पड़ता है, जैसे पुराने गानों वाली टेप होती है, सब पहले एक गाना चलता है, फिर वो खत्म होता है, फिर दूसरा चलता है, सब सीक्वेंस में ही होता है, ठीक है। जबकि रैम और हार्ड डिस्क में हम डाटा को कहीं से भी सीधे रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, जो हमें चाहिए वो हम चूज कर लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, टेप में उसमें सीक्वेंस में ही चलता है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 19, फर्मवेयर इज जनरली स्टोर्ड इन। जो फर्मवेयर है वो कहाँ कहाँ पर स्टोर होता है?
तो राइट आंसर इज यस ऑप्शन सी, दैट इज रोम. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रोम. फर्मवेयर जैसे बायोस है, सॉफ्टवेयर का वह छोटा हिस्सा होता है जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है, निर्देश देता है. इसे रोम में स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है ताकि बिजली जाने पर ये डिलीट ना हो सके. क्वेश्चन नंबर 20. फ्लैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ. जो फ्लैश मेमोरी है वो किस प्रकार के टाइप की मेमोरी है? क्या वो रैम है, या ईईपी रोम है, या प्रोम है, या मैग्नेटिक स्टोरेज है? फ्लैश मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ईईपी रोम. फ्लैश मेमोरी जैसे पेन ड्राइव हुई, मेमोरी कार्ड हुआ, ये दरअसल ईईपी रोम का ही एक एडवांस रूप है जिसे इलेक्ट्रिकली मिटाया और दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी? सबसे छोटा यूनिट पूछा है, स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा है कंप्यूटर मेमोरी का. सो सी द ऑप्शंस, बिट, बाइट, निबल या किलोबाइट. तो राइट आंसर इज बिट, सबसे छोटा बिट. इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है या फिर 1 होते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. 1 निबल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मैनी बिट्स? ये तो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है इस तरह का, सेम है ना. तो राइट आंसर इज, बिना समय गवाए, बी ऑप्शन इज द राइट, दैट इज 4 बिट्स, और इसे हाफ बाइट भी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. हाउ मैनी बिट्स मेक अप 1 बाइट? तो 8 बिट, ये भी सही है ना. 8 बिट मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इसका जो टेबल है हमने कल डिस्कस कर लिया है, तो आप उसको देख लें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो. 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाते हैं, और कंप्यूटर में एक अक्षर, एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए 1 बाइट की ज़रूरत होती है. मतलब एक अक्षर लिखना है आपने, एक जो भी कैरेक्टर लिखना है आपने, वर्ड लिखना है, उसके लिए 1 बाइट की ज़रूरत होती है. ये ध्यान रखना है आपने. क्वेश्चन नंबर 24. 1024 गीगाबाइट और 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है ये? तो इसका कल हमने सिक्वेंस भी किया था याद, कि पहले कौन आता है? किलोबाइट आता है, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर ई से एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियोपोबाइट. और इसका ट्रिक भी दिया था. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन, दैट इज टेराबाइट. सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. 1024 जो गीगाबाइट होता है वो 1 टेराबाइट के बराबर होता है. यह मेमोरी मापने का एक स्टैंडर्ड पैमाना है, जो भी है ये बाइट जो भी है. क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेमोरी यूनिट्स? यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनता है हर एक एग्जाम में, मतलब जहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन आता ही है. आपको अरेंज करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन आता है इधर से. तो क्या पूछा गया? असेंडिंग ऑर्डर पूछा है मेमोरी यूनिट्स का. सी द ऑप्शंस. पहले टेराबाइट तो नहीं आता है ना, पहले तो किलोबाइट आता है. तो ऑप्शन सी में किलोबाइट है, फिर मेगाबाइट, फिर जीबी, फिर टीबी. तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग दीज? लार्जेस्ट पूछी है, ठीक है. यहाँ पे क्या? लार्जेस्ट स्टोरेज. तो पेटाबाइट है, एक्साबाइट है, जेटाबाइट है, या फिर ये वाली ऑप्शन क्या है? योटाबाइट है. तो राइट आंसर इज यस, पेटा है या एक्सा है या जेटा है या वटा. ये मत सोचना कि जेड लास्ट में होता है तो जेटा होगा. इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज योटाबाइट. डी इज द राइट आंसर. योटाबाइट इज द राइट आंसर. योटाबाइट सबसे बड़ा है इन ऑप्शन में, ठीक है, इन ऑप्शन में है ये बड़ा, अदरवाइज नहीं. अदरवाइज क्या है? अदरवाइज जी से है, जियोपोबाइट लास्ट में जो आता है, जियोपोबाइट. और इसका ट्रिक क्या था? कल मम्मी गाजर टमाटर पकाएगी, एक जहरीला योग बनेगा जी.
जी से, जी। कल मम्मी गाजर टमाटर पकाएगी, एक जहरीला योग बनेगा, जी। क्वेश्चन नंबर 27, 1024 टेराबाइट मेक्स वन। 1024 जो टेराबाइट मिलकर क्या बनता है? तो क्या बनता है? दैट इज टी। टी क्या है? टमाटर। टमाटर को क्या करेंगे? पी, पकाएंगे। तो टी के बाद क्या आया? पी। दैट इज इन बी ऑप्शन, 1 पेटाबाइट। 1024 जो टेराबाइट होता है वो 1 पेटाबाइट बनाते हैं। मतलब 1024 जो टेराबाइट होता है वो इसके बराबर होता है 1 पेटाबाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिट? बिट की फुल फॉर्म पूछी है। तो क्या बाइनरी डिजिट होती है, बाइनरी इंटीजर होती है, बाइनरी टीम होती है, या फिर बाइवेरिएट डिजिट होती है? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, which of the following is called a half byte? half byte मतलब for bit, for bit मतलब nibble, so nibble in option C. Last question, question number 30, currently what is considered the highest unit of memory measurement? हाँ, ये important question है, ये भी ठीक है। आजकल मतलब वर्तमान समय में मेमोरी को मापने की सबसे ऊंची इकाई क्या है? हाईएस्ट यूनिट पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो क्या है? ब्रोंटोबाइट है, जियोबाइट है, योटाबाइट है, या फिर जेटाबाइट है? तो अभी बताया मैंने, बनाएगी जी, जियोबाइट इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द राइट। जियोबाइट को वर्तमान में सबसे बड़ी हाईएस्ट मेमोरी यूनिट माना जाता है और ये 1024 ब्रोंटो बाइट्स के बराबर होता है 1 जियोबाइट। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेहनत करते रहिए, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।